नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक्टिव हैं। केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लेने के साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास किए जाने की बात की है। वहीं बात अगर नोएडा की करें तो यहां जनता को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है। यह होगा नोएडा में बने स्मॉग टावर से। नोएडा के लिए डीएनडी फ्लाईओवर पर बने यूपी के पहले और दिल्ली एनसीआर के दूसरे स्मॉग टावर का निर्माण नोएडा अथॉरिटी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने मिलकर कर दिया है। इसके रखरखाव का खर्च भी नोएडा प्रशासन और भेल कंपनी आधा आधा करने वाली है। प्रदूषण की गिरफ्त में आए दिल्ली एनसीआर के लिए नोएडा का स्मॉग टावर कैसे जनता को शुद्ध और सुरक्षित सांसें देने वाला है, आज हम आपको दिखाएंगे और चर्चा करेंगे कि प्राधिकरण का यह फैसला किस तरह से प्रदूषित हवा को गुड बाय करेगा। लेकिन उसके पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और समझिए ये टावर काम कैसे करेगा। नोएडा में चलेगी साफ और सुरक्षित हवा। दूषित हवा को नोएडा का गुड बाय। स्मॉग टावर करेगा प्रदूषण की टेंशन दूर। नोएडा के 14 सेक्टर्स की हवा नहीं होगी खराब। दिल्ली से कितना अलग नोएडा का स्मॉग टावर। टावर एक, फायदे अनेक। दिल्ली की तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण पर प्रहार किया है, जिससे डीएनडी फ्लाईओवर फिल्म सिटी और करीब 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नोएडा के 14 सेक्टर्स की आबो हवा खराब नहीं होगी। सांस लेने के लिए हवा साफ मिलेगी। आंखों में जलन और गले में खराश भी महसूस नहीं होगी। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग परेशान नहीं होंगे। ये सब होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए स्मॉग टावर से। डीएनडी फ्लाईओवर पर बना दिल्ली एनसीआर का दूसरा और नोएडा का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर से दिसंबर जनवरी तक वायु प्रदूषण के चलते नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर हो जाता है। इस समय पर वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है। हवा में PM 2.5 के आंकड़े डराने लगते हैं। सीजन में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है, अभी बढ़ा भी हुआ है। तो उससे खासकर जो COPD के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं या लंग्स जिनका किसी तरह से कमज़ोर है, उनमें ज़्यादा असर आता है। लेकिन आज से नोएडा में वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली के बाद नोएडा में स्मॉग टावर बनकर तैयार हुआ, जो 1 किलोमीटर की हवा को प्यूरिफाई करेगा और वायु प्रदूषण से जनता को राहत दिलाएगा। वैसे तो अगस्त में दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, जो कि दिल्ली एनसीआर का पहला स्मॉग टावर है और इसके बाद ही आज नोएडा में स्मॉग टावर शुरू होने जा रहा है। टावर का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे परिणाम आने के बाद नोएडा के दूसरे इलाकों में भी स्मॉग टावर बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के मामले में टिप्पणी आने के बाद स्मॉग टावर बनना शुरू हुए। ऐसे तैयार हुआ नोएडा का स्मॉग टावर। नोएडा अथॉरिटी और भेल ने स्मॉग टावर का निर्माण किया है। डीएनडी फ्लाईओवर पर इस टावर को लगाया गया। ये टावर आज से काम करना शुरू कर देगा। ये टावर तकरीबन 30 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में करीब 18,50,000 रुपए खर्च हुए हैं। इस टावर में 10,000 फिल्टर और 40 बड़े पंख लगे हैं, जो दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करेंगे। 1 किलोमीटर की हवा को दूषित होने से बचाएगा स्मॉग टावर। सबसे ज्यादा फायदा सेक्टर 14, 15, 18 और फिल्म सिटी को होगा। अथॉरिटी का मानना है कि अगर इस टावर के लगने से दूषित हवा शुद्ध होने लगी तो ऐसे टावर शहर के दूसरे इलाकों में भी लगाए जाएंगे, ताकि नोएडा वासियों को दूषित हवा से निजात मिल सके। टावर आज से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार इस टावर के जरिए कितने वर्ग मीटर की दूषित हवा शुद्ध हो रही है। अगर इस टावर का रिजल्ट बढ़िया रहा तो आने वाले वक्त में प्राधिकरण उन इलाकों में भी इस टावर को लगा सकता है जो काफी ज्यादा प्रदूषित रहते हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे प्रदूषण से परेशान नोएडा वासियों को इस टावर से राहत भरी साफ स्वच्छ हवा मिल पाएगी। स्मॉग टावर अपने 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ करने का काम करता है। ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि हमने देखा है वायु प्रदूषण से कभी कभी इतना सीवियर अटैक पड़ जाता है, आदमी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फिर पैसा भी खर्च होता है और उसमें इवन मृत्यु भी देखी गई है। तो आजकल सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। नोएडा में तैयार हुए इस स्मॉग टावर के आकार की बात करें तो इसमें हवा छानने वाले 10,000 फिल्टर लगे होंगे जो हवा छानेंगे और 40 बड़े पंखे लगे हैं जो साफ हवा को बाहर फेंकेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो 20 मीटर यानी तकरीबन 7 फ्लोर के बराबर है। इसमें कंक्रीट की टावर की ऊंचाई 20 मीटर होगी, जबकि उसके ऊपर 6 मीटर की कैनोपी है। इसके बेस में चारों 10-10 पंखे लगे हैं। हर पंखा प्रति सेकंड 25 घन मीटर हवा फेंक सकता है। इसको आसान भाषा में समझें तो एक सेकंड में कुल 1000 घन मीटर हवा बाहर आएगी। टावर के अंदर 2 लेयर में कुल 5000 फिल्टर लगाए गए हैं। फिल्टर और फैन अमेरिका से मंगाए गए। अब आपको बता दें कि स्मॉग टावर आखिर काम कैसे करता है। स्मॉग टावर प्रदूषित हवा को साफ करने का काम करता है। टावर का ऊपरी हिस्सा चारों ओर से प्रदूषित हवा को अंदर खींचता है। इसमें लगे 4 कैनोपी हवा को फिल्टर तक पहुंचाते हैं। फिल्टर हवा में उपस्थित प्रदूषित कणों को अलग करता है। इसके बाद साफ हवा टावर में लगे पंखों से बाहर निकल जाती है। इस तरह ये टावर वायुमंडल में मौजूद प्रदूषित हवा को साफ करता है। IIT बम्बई की तरफ से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडलिंग से पता चलता है कि स्मॉग टावर से इसके 1 किलोमीटर तक की हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। 2 साल के पायलट अध्ययन में IIT बम्बई और IIT दिल्ली की तरफ से वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इससे यह भी निर्धारित किया जाएगा कि अलग अलग मौसम की बदलती स्थितियों के टाइम टावर कैसे काम करता है और हवा के प्रवाह के साथ PM 2.5 का स्तर कैसे बदलता है। टावर में मौजूद ऑटोमेटेड सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन प्रणाली वायु की गुणवत्ता को मॉनिटर करेगी। ये मॉनिटर टावर से अलग अलग दूरी पर लगाए जाएंगे ताकि इन दूरियों के मुताबिक इसके असर का आकलन किया जा सके। यानी साफ है कि प्रदूषण जैसे चिंतित विषय पर रोकथाम के लिए टीम की तरह से पूरा खाका तैयार किया गया है। NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अगले 4 दिनों तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य, RMC, हॉट मिक्स प्लांट, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। NCR में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर प्राधिकरण ने कदम उठाया है। अगले 4 दिनों तक आवासीय, कॉमर्शियल, IT, संस्थागत, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़कों की रीसर्फेसिंग, नई सड़कों का निर्माण आदि जैसे काम नहीं होंगे। इस दौरान निर्माण सामग्रियों को ढककर रखने के निर्देश दिए गए। जहां भी धूल उड़ने की संभावना है वहीं एंटी स्मॉग गन चलाने को कहा गया। हॉट मिक्स और RMC प्लांट को भी तत्काल बंद करने, होटलों या ढाबों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर NGT के नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश है। प्रदूषण को कम करने में जनरेटर की जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण ने NPCL को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि कामकाज प्रभावित न हो। इसके अलावा कूड़ा जलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई। हवा में प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का अंदाजा लगाना आमतौर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हवा में कितना प्रदूषण है। ये पता करने के लिए देखना पड़ता है कि PM 2.5 कण। तो क्या होता है ये PM कण? PM 2.5 हवा में घुलने वाले कण होते हैं। इसका डायमीटर लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होता है। वायुमंडल में PM 2.5 की मात्रा धूल, कंस्ट्रक्शन और पराली जलाने से बढ़ती है। जब इसका स्तर बढ़ता है तो धुंध भी बढ़ती है। यही धुंध प्रदूषित स्मॉग में बदल जाती है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। दिल्ली और हरियाणा के NCR क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को दम फुलाने वाले प्रदूषण से बचाया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले के स्कूल फिलहाल बंद नहीं है। प्रदूषण की जकड़ में जब्त राजधानी दिल्ली को लगातार सुप्रीम कोर्ट से प्रदूषण रोकथाम के लिए फटकार लग रही है। दिल्ली NCR में दिवाली से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली NCR क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार वर्क फ्रॉम होम लागू करें। दिल्ली में ट्रक की एंट्री को बैन कर देना चाहिए। दिल्ली में 76% प्रदूषण का कारण धूल, परिवहन और इंडस्ट्री। राज्य सरकारों को GRAP उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए, डीजल जनरेटर का प्रयोग बंद करें, लैंडफिल में कूड़ा जलाना बंद हो।
रिपोर्ट के मुताबिक पराली की वजह से केवल 4% ही प्रदूषण होता है। आप किसानों से बात करें कि कम से कम 1 हफ्ते तक पराली न जलाएं। कोर्ट का कहना प्रदूषण कंट्रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी कि प्रदूषण कम करने के लिए अलग से ठोस कदम उठाए जाएं। दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर AQI 400 से 500 के बीच दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार खराब हो रहा है। लेकिन इस दिल्ली के साथ साथ नोएडा का AQI भी ज्यादा बेहतर नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझें तो 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक है। 101 से 220 का AQI सामान्य माना जाता है। 201 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब की श्रेणी में आता है। 401 से 500 के बीच का AQI गंभीर श्रेणी में माना जाता है। साथ तो यही है, खासकर जब बहुत ज़्यादा अब तो सब पता लग जाता है कि वायु प्रदूषण, भाई मॉनिटरिंग हो रही है, पहले होती नहीं थी, पता नहीं लगता था, तो मॉनिटरिंग हो रही है। अगर वायु प्रदूषण जिस इलाके में बहुत ज़्यादा है तो मेरी तो सलाह है कुछ दिनों के लिए मॉर्निंग वॉक बंद कर दें, घर में रहें और एक्सरसाइज अगर करना है तो घर में ही एक्सरसाइज करें। साइकिलिंग है, बहुत सी तरह की एक्सरसाइज है। हाँ, जब ऐसा ही वायु प्रदूषण हमेशा नहीं रहेगा, ये कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर अपना करें। और अगर बाहर जाते हैं, बहुत ज़रूरी है जाना, तो मास्क का इस्तेमाल, मास्क देखिए कोविड ने हमको मास्क लगाना सिखा दिया, और मास्क का जो इस्तेमाल सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं है, ऐसी बहुत वायु प्रदूषण भी उसमें है और बहुत सी बीमारियां हैं जिससे हमें बचत होती है मास्क से, तो मास्क जरूर लगाएं। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगा सकती है। वहीं प्रदूषण की बढ़ती समस्या के कारण एनसीआर के अंदर हरियाणा की खट्टर सरकार कई कड़े फैसले ले रही है। स्कूलों को बंद करने के हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और निजी ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों से कार्य वर्क फ्रॉम होम करवाए। वहीं बात नोएडा की करें तो यहाँ प्रदूषण की मार से बचने के लिए 30 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर तैयार है, जो नोएडा की जनता को साफ और सुरक्षित सांसें देगा और पोल्यूशन को अलविदा कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो इस पूरे मुद्दे पर और अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जुड़ चुके हैं। अनिल सूद, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल है कि जिस तरह से स्मॉग टावर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर कोई अब इसमें पूरी तरह से सकारात्मक है कि इससे प्रदूषण को रोकने में काफी मदद मिलेगी, ये किस तरह से काम करता है? अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो काफी आसानी रहेगी। सर, सबसे पहले तो मैं ये सुन रहा था कि इसकी एफिकेसी IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली अभी 2 साल में स्टडी करें। तो मेरे हिसाब से तो जो स्मॉग टावर है, इट इज अ फार्स। गार्बेज इन गार्बेज आउट। 10 पंखे अगर साफ हवा बाहर भी फेंकते हैं तो कितनी दूर तक, और वो तो फिर गंदी हवा में मिल जाएगा। तो ये एक अपने आप को दिलासा देने वाली बात है कि हमने स्मॉग टावर लगा दिए, हमने नेचुरल स्मॉग टावर जो थे पेड़ धड़ाधड़ काट दिए प्रोजेक्ट के चक्कर में। तो स्मॉग टावर मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है। ये अपने दिल को दिलासा देने वाली बात है और पैसे गड्ढे में डालने वाली बात है। जिस तरह से आपने कहा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके IIT जी, तो इसके अलावा फिर जो रिपोर्ट्स है, हाँ, IIT कानपुर ने दिल्ली NCR का प्रदूषण स्टडी किया था कुछ साल पहले। उस रिपोर्ट में भी जो मेजर पोल्यूटेंट है उनका किसी का कोई जिक्र नहीं। नीरी ने दिल्ली NCR का पोल्यूशन स्टडी किया था, उसमें भी जो एक्चुअल पोल्यूटेंट है उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये कहना गलत होगा कि प्रदूषण सिर्फ पराली और ट्रांसपोर्ट से होता है, क्योंकि पराली का जो प्रदूषण है मैक्सिमम विंड डायरेक्शन विंटर्स में जो है, जब पराली जलती है तो दिल्ली से पंजाब की तरफ होती है। तो क्या पंजाब से पराली का प्रदूषण ऑपोजिट विंड डायरेक्शन में ट्रेवल करके वापस आ सकता है? क्या ये संभव है?
और दूसरा जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो एनसीआर के साथ एरिया लगता है, वहां सारी गन्ने की खेती होती है, तो वहां पराली कैसे जल जाएगी? तो ये सारा एक मिसनोमर क्रिएट किया गया है। जो मेजर पोल्यूटेंट हैं वो अभी भी असेस नहीं हो रहे, वो आज भी असेस नहीं हो रहे। पोल्यूशन सारा साल रहता है, गर्मियों में इसलिए नजर नहीं आता कि एक तो हवा खुश्क होती है और स्पीड तेज होती है, तो उसमें डिसिपिएट हो जाता है। सर्दियों में इसलिए नजर आता है कि वातावरण में नमी होती है, तो जो पोल्यूटेंट PM 2.5, PM 10 और एक सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट PM नैनो पार्टिकल जो 1 माइक्रो मिलीमीटर से भी कम होते हैं, जिसकी आज तक मेजरमेंट भी शुरू करी, ये सारे जो है नमी के से हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। इनके साथ ऐश भी होती है, ऐश के अलग सोर्सेज हैं जो अभी तक जिसके ऊपर CPCB ने कोई स्टडी नहीं की है। तो ये सारा जो मामला चल रहा है, आज कोर्ट का नाराज होना बिल्कुल वाजिब है। तो जो मेजर पोल्यूटेंट है, जब आप वो ही नहीं एड्रेस करते, आपको पता ही नहीं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन पराली से है और ये प्रदूषण कारों से है, ये ट्रांसपोर्ट से है। बिल्कुल। तो आप एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं, आपकी नज़र में फिर वो सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, प्रदूषण के चलते जिस तरह से डॉक्टर्स भी लगातार बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जिसमें मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की, लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं, और अब जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी फेफड़ों की बीमारियां सामने आ रही हैं। इसका एक स्थायी समाधान क्या हो सकता है? सर, स्थायी समाधान जो है, सबसे पहले आप सिटीज को डीकंजेस्ट करिए, आप पेड़ काटने बंद करिए। अब NCR में 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनका पोल्यूशन जो था 2015 में उनको पोल्यूशन की नॉर्म्स मीट करनी थी, जो बढ़ा के 2025 तक कर दी गई। क्यों? क्या पावर प्लांट कोई खास वो है जिनको पोल्यूशन से आजादी मिली हुई है? दूसरा रीजन, जितने आपके हाईवे, आप ईस्टर्न पेरिफेरल वे देख लीजिए आप, जितना इन पे कितनी गाड़ियां चलती है, कितना टायरों का फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन से जो डस्ट निकलती है वो कहां जाती है, कौन उसको चेक कर रहा है? इन सारे हाईवेज के ऊपर अगर आप मेरठ एक्सप्रेस हाईवे देख लो, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे देख लो, किसी भी हाईवे के ऊपर एक ब्लेड ग्रास का नहीं मिलेगा आपको। क्यों? पहले जो था, आप देखते थे हाईवे के दोनों तरफ 30 मीटर कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते, और जो मिडल वर्ग थी उसमें श्रब्स होती थी, हाँ, ताकि मिट्टी ना उड़े, वो तो सारा गायब कर दिए। तो वहां से पोल्यूशन, उसको कौन असेस कर रहा है? अभी तक असेस नहीं हुआ वो। फिर जो हाईवे के ऊपर मिट्टी है वो कहां जाएगी? वो भी तो वातावरण में जाएगी। तो जब तक आप हाईवे के ऊपर पेड़ नहीं लगाते और कैरेज वे के साथ जो कच्ची जगह छोड़ी जाती है उसके ऊपर घास नहीं लगाते, मिडल वर्ग में शरब नहीं लगाते, आपको पोल्यूशन से इजाद नहीं मिलने वाला। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है आपका एविएशन है, हवाई जहाज। ये एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में खूब पोल्यूशन फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये MOEF खुद कह रही है। और डायल ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी थी आज से 3 महीने पहले कि वो एयरपोर्ट के ऊपर 55,000 मीट्रिक टन CO2 बचाएंगे 2 किलोमीटर का एलिवेट टैक्सी वे बना। जब एयरक्राफ्ट टैक्सी करता है तो उसके लगभग 1/10 कंपोनेंट काम करते हैं, इंजन 1/10 पावर पे काम करता है। जब ये हवा में होता है तो 10 किलोमीटर आप अगर लगाएं डिस्टेंस और सारे इसके इक्विपमेंट्स ऑपरेशनल हो तो कितना पोल्यूशन करेगा ये आज तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और MOEF ने असेस नहीं किया है।
मेरे कंजर्वेटिव एस्टीमेट जो कि इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं जो डीजीसीए ने सर्कुलेट किए हैं, हर सिटी जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहां पे लगभग 30,000 मीट्रिक टन CO2 एश PM2.5 PM10 24/7 into 365 जो है वो स्प्रिंकल होता है। उसको कौन चेक करेगा? उसका सोल्यूशन ये है कि आप रात को, जो कि वर्ल्ड वाइड नॉर्म है, जितने भी सिटी लॉक्ड एयरपोर्ट हैं वहां पे नाइट कर्फ्यू होता है, रात को 10 से लेके सुबह 6 बजे तक या रात को 11 से लेके सुबह 7 बजे तक। ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं लग सकता? मतलब आपका संकेत ये है कि लॉकडाउन का जिस तरह से हमने पहले पालन किया, तो लॉकडाउन को हमको चलन में लाना चाहिए धीरे धीरे। सर, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जिसमें जो है हर आम आदमी, गरीब आदमी जो है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। तो जिस तरह से हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद यहां पर जुड़े हुए थे, अनिल सूद ने यहां पर ये संभावना जताई है कि जो स्मॉग टावर है वो निश्चित रूप से काम करेगा, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और लेकिन सरकार की पहल है, निश्चित रूप से इसमें वक्त तो देना ही चाहिए वैज्ञानिकों को। अगर ये पूरी उम्मीद के साथ बनाया गया है कि इससे प्रदूषण कम होगा, ये अब आने वाली स्टडीज जरूर साफ करेंगी कि इससे कितना फायदा नोएडा की आबो हवा को होता है। फिलहाल इस खास पेशकश के लिए सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।